हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द परस्यूट ऑफ डिजिटल नॉलेज। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे यू कैन ट्रांसफर योर वेबसाइट फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर डोमेन। इट मींस अगर हमारे पास कोई पुरानी वेबसाइट है और हम चाहते हैं कि सेम वेबसाइट हमारी किसी और डोमेन पे आ जाए, तो वो हम कैसे करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। सो गाइस, सबसे पहले ये जानना भी जरूरी है कि भाई हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है कि हम एक वेबसाइट का क्लोन बना के दूसरे डोमेन पे डालें। इसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आपने जल्दबाजी में कोई डोमेन ले लिया, राइट। और आगे चल के कुछ टाइम बाद आपको एक बहुत अच्छा डोमेन मिल गया जो कि आपके बिजनेस से रिलेवेंट है। तो आप क्या चाहते हैं कि भाई वो डोमेन जब मैंने ले लिया था, अब मैं चाहता हूँ कि वो वाली वेबसाइट उस डोमेन से हटके इस वाले डोमेन पे आ जाए, राइट। इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने अपने बिजनेस का नेम कुछ और रखा था पहले, या कोई और बिजनेस स्टार्ट किया था, अब आप उसका नेम चेंज करना चाहते हैं नए डोमेन के साथ। इस सिचुएशन में भी आपको अपनी वेबसाइट का क्लोन बना के दूसरे डोमेन पे डालने की रिक्वायरमेंट होती है। कई लोग क्या करते हैं गाइस, ये छोटा सा काम करने के लिए डेवलपर्स को अमाउंट देते हैं। डेवलपर्स 5000 10,000 रुपीज़ तक लोगों से ले लेते हैं सिंगल पेज वेबसाइट का सिर्फ डोमेन ट्रांसफ़र करने के लिए। सो इसलिए वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ जिसमें आप अपने आप खुद ही अपनी वेबसाइट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे डोमेन में। तो चलिए जानते हैं गाइज। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर है कि कैसे वर्क करता है, राइट। बिकॉज आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि कैसे कैसे चीज़ें वर्क करेंगी, एक्चुअल में होगा कैसे। एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। गाइज, आप मान के चलिए आपकी एक ओल्ड वेबसाइट है, आपका पुराना बिजनेस है, राइट। तो अब हमें क्या करना होता है, हमें इसका गाइज एक बैकअप लेना होगा, डेटा का बैकअप। बैकअप के अंदर कौन कौन चीज़ें होंगी मैं आपको बता देता हूँ। बैकअप के अंदर सभी टेक्स्ट, सभी आर्टिकल, सभी ब्लॉग जो आपकी वेबसाइट पे होंगे, जितने भी इमेजेस हैं, जितने भी वीडियोस हैं, या जितने भी यूज़र्स लॉगिन हैं उसके अंदर, उस सभी का डेटा का हम बैकअप लेंगे। और बैकअप लेने के लिए हमें एक टूल की रिक्वायरमेंट होगी। वो टूल भी मैं आपको बताऊँ कौन सा है। जब हम बैकअप ले लेंगे इस ओल्ड वेबसाइट का, उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे और इसी टूल की मदद से जो बैकअप हमने लिया था उसे यहाँ रिस्टोर कर देंगे। तो होगा क्या, इस नए डोमेन पे ये पुरानी वाली वेबसाइट का सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा और जिस प्रकार आपकी पुरानी वाली वेबसाइट दिखती थी उसी प्रकार आपकी नई वाली वेबसाइट भी दिखा करेगी। और बहुत एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बता देना चाहता हूँ गाइज, कि जब आप इस साइट का डेटा बैकअप लेके इस साइट पर रिस्टोर करेंगे, तो आपके वर्डप्रेस का जो पासवर्ड था इस वाली वेबसाइट का, उससे ही ये वाला वर्डप्रेस भी लॉगिन होगा। कई लोग क्या करते हैं कि ट्रांसफ़र कर लेते हैं पहले वेबसाइट, डेटा बैकअप लेकर रिस्टोर कर देते हैं, फिर अपने नए वाले पासवर्ड से ही वर्डप्रेस को लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, लॉगिन नहीं कर पाते, राइट। सो जब भी हम बैकअप लेते हैं और स्टोर करते हैं प्रॉपर डेटा के साथ, तो हमें पुराने वाली वेबसाइट का जो वर्डप्रेस पासवर्ड है उसी का यूज़ करके नई वाली वेबसाइट के वर्डप्रेस को लॉगिन करना होता है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ जो कि अभी एकदम न्यू है, राइट। आप चेक कर पा रहे हैं, ये साइट एकदम न्यू है। अभी इस पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ रहा है, मतलब इस पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब वो मुझे कौन सी वाली वेबसाइट इस पर डालनी है, मैं वाली वेबसाइट भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। गाइस, दिस इज माई ओल्ड वेबसाइट। अब मुझे क्या करना है, आई हैव गॉट द रिलेवेंट डोमेन। एक अच्छा डोमेन नेम मुझे मिल चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये पूरी वेबसाइट मुझे इस वाले डोमेन पे आ जाए, राइट। और मैं नहीं चाहता कि दोबारा से डेवलपर को पहले तरीके से बनवाया जाए। सो मुझे क्या करना होगा गाइस, सबसे पहले मुझे इस वेबसाइट के वर्डप्रेस पैनल में लॉगिन करना होगा। इसके लिए सिंपल आपको पता है, wp-admin हमें यूआरएल के बाद इनपुट करना है, उसके बाद हमें एंटर दबाना है, उसके बाद ये लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपसे मांगेगा, ठीक है। मैं लॉगिन क्रेडेंशियल डाल देता हूँ। गाइस, आप चेक कर पा रहे हैं कि हम अपने वर्डप्रेस पैनल के अंदर आ चुके हैं, राइट। ये हमारा बैकएंड है हमारी वेबसाइट का। अब हमें यहाँ पे जाके क्या करना है, सिंपल एक टूल हमें या फिर हम कह सकते हैं प्लगइन हमें इसके अंदर ऐड करना है। सब हम प्लगइन पे जाते हैं, उसके बाद हम ऐड न्यू प्लगइन पे जाते हैं, राइट। गाइस, ये प्लगइन जो है काफ़ी अच्छा प्लगइन है। मैंने काफ़ी सारे प्लगइन यूज़ किए हैं इससे पहले साइट्स को माइग्रेट करने के लिए, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड फ्री प्लगइन। इसीलिए मैं इस वाले वीडियो में आपको उसी प्लगइन का यूज़ करके बताऊंगा। और गाइस, यहाँ पे आपको सर्च करना है अपड्राफ्ट, UPDRAFT। अपड्राफ्ट प्लस करके प्लगइन आपके सामने शो होगा। ये प्लगइन है गाइस, राइट। अब आप चेक कर पा रहे हैं मैंने ये ऑलरेडी इसमें डाल दिया है, राइट। और यहाँ पे जाके आपको इसे इंस्टॉल करना है। जैसे आप इंस्टॉल आ रहा है उसके बाद एक्टिवेट कर देना है। अब ये ऑलरेडी एक्टिवेट है मेरे यहाँ पे। गाइस, जैसे ही ये प्लगइन आपके वर्डप्रेस में लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, राइट। बट क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मेरे सामने स्क्रीन ओपन नहीं हो रही है, तो मैं मैनुअली जाके उसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। बस ये आप चेक कर पा रहे हैं, मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाता हूँ गाइस, ठीक है।
गाइस सेटिंग में जाने के बाद आप चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमारे पास आ रहा है, राइट। देखिए ये ऑलरेडी यहाँ बैकअप में ले चुका हूँ और 26 मई को ही मैं 3 बैकअप ले चुका हूँ, राइट। और भाई इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली ना गाइस यहाँ पे सेटिंग पे जाना है। सेटिंग के बाद यहाँ पे कर देना है एवरी 2 आवर, यहाँ पे एवरी आवर, यहाँ पे ऑलरेडी 2 मेंशन होगा, जैसे आप ऐसे रहने देना है। अब गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बैकअप के ऑप्शन मिलते हैं, तो आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपना बैकअप ले सकते हैं। और 95% पीपल जो यूज़ करते हैं वो गूगल ड्राइव करते हैं, राइट। तो हम भी गूगल ड्राइव का यूज़ करेंगे, इजी टू यूज़ है और 1 मिनट के अंदर इसके अंदर चीज़ें बैकअप एंड रिस्टोर हो जाता है। तो गाइज हम गूगल ड्राइव पे क्लिक करेंगे। गूगल ड्राइव पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है साइन इन विद गूगल, राइट। यहाँ पे हम साइन इन करते हैं गूगल के साथ और जिस भी जीमेल अकाउंट को हम यूज़ करेंगे उसी, फॉर एग्जांपल मैं इस वाले अकाउंट को यूज़ कर लेता हूँ पीडी का मिथों करके, राइट। ऐसा करने के बाद मैं अलाउ कर देता हूँ, अथॉरिटी दे देता हूँ कि भाई येस यू कैन यूज़ माय डेटा, और यहाँ पे कंप्लीट सेटअप पे कर देता हूँ। सो गाइस जब आपको गूगल ड्राइव यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, उसके बाद आपको बैकअप नाउ पे क्लिक करना है। बैकअप नाउ पे आप चेक कर पाए ऑलरेडी 2 ऑप्शन यहाँ पे चेक किए हुए हैं, राइट। अब हमें यहाँ पे सिंपली बैकअप नाउ कर देना है, देन इट विल स्टार्ट टेकिंग बैकअप, राइट। अगर आपकी वेबसाइट ज़्यादा बड़ी है तो इट में टेक लॉन्ग टाइम, राइट। और अगर आपकी वेबसाइट में ज़्यादा डेटा नहीं है, सिंगल पेज वेबसाइट है, तो बहुत ही कम टाइम में, आई गेस 30 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर ही आपका बैकअप ले लेगा, राइट। सो बैकअप ले लेते हैं एक बार, सो दैट यस यू कैन सी गाइस द बैकअप हैज़ फिनिश्ड रनिंग, राइट। सो बैकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप चेक कर पा रहे हैं बैकअप आ चुका है, राइट। अब गाइस हमें क्या करना है, अब सेकंड स्टेप, हम यहाँ पे बैकअप ले चुके हैं, राइट, टूल के सपोर्ट लेके। अब हमें न्यू साइट पे लॉगिन करना है वर्डप्रेस पे, राइट। उसके बाद हमें रिस्टोर करना है, चलिए वो भी करके देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे अपनी जो नई वाली वेबसाइट है उसका वर्डप्रेस लॉगिन कर लेता हूँ। और गाइज मेरी जो नई वाली साइट है मैं वहाँ पे वर्डप्रेस पे लॉगिन कर चुका हूँ। आपको करना क्या है, आपको सिंपली अगेन वही ऑप्शन फॉलो करना है और आपको यहाँ पे प्लगइन पे आके और आपको सिंपली यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन करना है, राइट। जो प्रोसीजर हमने पहले किया था वही प्रोसीजर हमें यहाँ पे फॉलो करना है, राइट। तो अब उसके बाद क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। अब स्टिल क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट वहाँ पे जाके सेटिंग में चला जाता हूँ। अब गाइस सिंपली आपको क्या करना है, सिंपल वही करना है, आपको सेम अकाउंट से यहाँ पे गूगल ड्राइव के सेम अकाउंट से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद आप जब यहाँ पे आपके सामने ये स्क्रीन आएगी ना, यहाँ पे आपको बैकअप नहीं दिखेगा। उसके बाद आपको रीस्कैन रिमूव स्टोरेज पे करना है और ऐसा करने के बाद ओके कर देना है। जब आप ऐसा करेंगे सो यहाँ पे जो भी बैकअप लिया होगा हमने उस वाले ड्राइव पे वो बैकअप डेटा यहाँ पे आ जाएगा, राइट। उसके बाद हमें सिंपली रिस्टोर पे क्लिक कर देना है गाइस। जैसे आप रिस्टोर पे क्लिक कर देंगे इट विल टेक अराउंड 5 मिनट्स और 2 मिनट्स डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द वेबसाइट, और आपकी जो वेबसाइट है वो प्रॉपरली क्लोन हो जाएगी और आप उसे ओपन करके देखेंगे। सो वो सिंपल जैसे आपकी पुरानी वाली वेबसाइट थी वैसे नई वाली वेबसाइट हो जाएगी। अब आपकी जो पुरानी वाली वेबसाइट है आप उसे रिडायरेक्ट कर सकते हैं अपनी नई वेबसाइट वगैरह आप चाहें, नहीं तो जैसे उसका डोमेन एक्सपायर होगा या होस्टिंग एक्सपायर होगी ऑटोमेटिकली वो बंद ही हो जाएगी। अब गाइज मैं रिस्टोर कर देता हूँ इसे यहाँ पे, और ये थोड़ा टाइम लेगा इसलिए मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी नई वाली साइट कैसे ओपन हो रही है। इंस्टॉलेशन डन हो चुकी है, एक बार हम ओपन करके देख लेते हैं अपनी नई वाली साइट को कि वो कैसी ओपन हो रही है, क्या सभी चीज़ें सही हैं या नहीं। गाइज आप चेक कर पा रहे हैं पहले जो हमारी वेबसाइट बिल्कुल ब्लैंक शो हो रही थी, अब वो प्रॉपरली नई वेबसाइट बन चुकी है और एक एक चीज़ जो उस वेबसाइट पे थी वो सभी यहाँ पे आ चुकी है, राइट। चाहे आप एक बार पेज भी चेक करके देख लेते हैं। सो गाइज हम सक्सेसफुली वेबसाइट को डोमेन को ट्रांसफर कर चुके हैं अनदर डोमेन पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे होता है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट। और ऐसी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।